हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 100 MCQ जो कि बिहार दरोगा, बिहार एएसआई स्टेनो, बिहार एएसआई और बिहार विधानसभा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 26 जनवरी 1950। अगला, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 448। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, 1946। अगला, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय सदस्य या राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद सदस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, जम्मू एंड कश्मीर। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, 26। अगला, भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली का उल्लेख कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, भाग 1 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 5 साल के लिए। अगला, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, अशोक स्तंभ। संविधान का कौन सा संशोधन मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? है संविधान का कौन सा संशोधन मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संविधान का जो है मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। अगला, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतर्मा का 148 यानी अनुच्छेद 148 में वर्णित है। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 352। राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। और जबकि लोकसभा में 25 वर्ष। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यानी बी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 12 अनुसूची हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 4, यानी डीपीएसपी हमारा भाग 4 में है। भारतीय संविधान के सभा के सदस्य कौन चुने गए? संविधान सभा के सदस्य कौन चुने गए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव से। पहला है प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव, तीसरा है मनोनयन से या सामूहिक चुनाव से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव से। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्ध कठोर। 42वां संशोधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लघु संविधान। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यसभा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 143, 123। भारत में संविधान की रक्षा का दायित्व किस पर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान का किस भाग में एकीकृत न्यायपालिका का वर्णन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 5 में। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 11 में। भाग 11 में जो है ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो शक्ति है उसका डिवीजन है। अब अगला, भारत के संविधान में अधिकारों का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका से, यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 2 में। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12। असल में जो ये उत्तर है 12 ये था, जबकि अब जो है क्या हो गया? घट के 10 हो गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42वां। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 1950 को। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा, जिसे कैग भी कहते हैं, कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो कैग को जो है 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संशोधन प्रक्रिया से। कौन सा संविधान संशोधन भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी घोषित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, 42वां। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। संविधान में प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
के.एम. मुंशी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 324। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है अनिश्चितकालीन बार। किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। राजनीति के निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं, डीपीएसपी जो है वो कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42वां। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6। संसद में धन विधेयक पेश करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद में धन विधेयक पेश करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा का, लोकसभा का, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है और फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू करवाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 में, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी के प्रति नहीं। और राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचायती राज। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिश्रित, यानी ना तो हार्ड है इसे चेंज करना, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मिक्सचर है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 6। मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने किससे लिया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका से, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो अमेरिका के से लिया गया है।
किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को कितने स्थान दिए गए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 2 स्थान। यानी भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? तो इसका सही जवाब क्या होता है? अनुच्छेद 356 से। इमरजेंसी की अवधि में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। कौन सा पद भारत में संवैधानिक पद नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधान सचिव। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 250। संसद में शून्यकाल कब होता है? यानी 0 सेशन, 0 आवर सेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल के बाद। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव में है वो लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य भी लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। कौन सा संविधान संशोधन मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती मामला। यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार कानून जोड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची में। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन सी रिट जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी डी। मोदी प्रवर्तन में प्रोहिबिशन यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कौन सा अनुच्छेद भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30। संवैधानिक आपातकाल किसके कारण लागू हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संवैधानिक आपातकाल सभी के कारण लागू हो सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक गड़बड़ी से। अब अगला, राज्यसभा के सदस्य स्थानीय सदस्य होते हैं। राज्यसभा के स्थायी सदस्य होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ। भारत का संविधान कब समाप्त हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद के आदेश पर संविधान संशोधन के बाद इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अब अगला, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। भारत के संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध यानी कॉन्क्रीट लिस्ट, जो कि हमारा क्या होता है पार्ट 6 में। पार्ट 6 जो है सबसे लंबा भाग है। संविधान का कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44वां। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 सत्र। पहला मानसून, विंटर सेशन और समर सेशन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसका अधिकार निलंबित हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 का। भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिकी मॉडल। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण यानी सी हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अध्यक्षता कौन बुलाता है? तो बुलाने का काम हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, और जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A। अब अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु को मतदान के लिए न्यूनतम आयु बनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 61वां। संविधान में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार करने में कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कौन सा मौलिक अधिकार अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12। संविधान का अंतिम मसौदा किसने तैयार किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड।